देखिए पढ़ना है क्लास, अरे दिख ही नहीं रहा है, क्लास 12th इंग्लिश बुक। न जी, हम लोग पढ़ते हैं पोएट्री सेक्शन में चैप्टर नंबर 1, जिसका क्या नाम है जी? स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो, जिसके रचनाकार कौन है जी? जॉन डॉन। ना जी, पहला चैप्टर है ये पोएट्री सेक्शन में। तो हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले हम जॉन डॉन का परिचय देखते हैं ना जी। जॉन डॉन क्या क्या किए हैं, कोई बुक लाया है? दीजिए तो जी। वो कोई बात नहीं है। देखिए सुनिए, हाला मत कीजिए। पहले जॉन डॉन के बारे में हम लोग इंट्रोडक्शन देखते हैं कि ये कब मृत्यु हुआ, इनका जन्म को हुआ ना जी। ये पहला चैप्टर है ये कि 12 स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो कौन लिखे जी? जॉन डॉन। जॉन डॉन साहब हैं, देख रहे हैं आप लोग, ऐसा ही रहते हैं जॉन डॉन साहब। देखिए इनका ये परिचय पूरा यहाँ से है। परिचय यहाँ पूरा से है ना, सुनिए। हम क्या कर रहे हैं, आप लोग को अलग स्लाइड पर इन सब का परिचय हम छोटा छोटा करके लिखवा देते हैं, ताकि आपको याद करने में सुविधा हो ना जी। लिखना चाहते हैं आप लोग पहले परिचय इनका? चलिए लिखिएगा। आप लोग लिखिएगा पहले, स्वीटेस्ट लव स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो, जॉन डॉन। इसका मतलब यहाँ से आप लोग का एक बात बता देते हैं कि जॉन डॉन का जन्म कब हुआ था जी? 1572 ईस्वी, और मृत्यु 1631, यानी इस दुनिया में जो आया है वो एक न एक दिन जाएगा जी। तो आप लोग का कहना ये है कि आदमी करने के लिए कहा है, तो आदमी करने के लिए कहा है जी काम। काम मतलब ये बीच में जो हाइफन है इसका नाम है काम, वर्क। जैसा आप काम कीजिएगा वैसा आप नाम पाइएगा ना जी। अब सोच रहे हैं कि हम चोरी करें या साधु को ही कहे तो नहीं कहेगा, आपको चोरे समझेगा वो ना जी। चलिए हम लोग थोड़ा सा जान लेते हैं इनका परिचय, इनका जन्म कब हुआ, ये क्या लिखे हैं इनके बारे में थोड़ा सा इनके लिखना है। बर्न प्लेस लंदन। लंदन अभी कहाँ है जी? कौन सा देश में? इंग्लैंड ना जी। आगे लिखिएगा इसमें कि द फादर ऑफ
द फादर ऑफ मेटाफिजिकल पोएट्री। द फादर ऑफ मेटाफिजिकल पोएट्री। याद हो चाहे ना हो, लेकिन मेटाफिजिकल पोएट्री के जनक किसे माना जाता है जी? जॉन डोन को। अब कहेगा सर मेटाफिजिकल मतलब क्या होता है जी? हिंदी नीचे लिख दे हम इसका, याद कर लीजिएगा आप लोग। आध्यात्मिक। आध्यात्मिक है हिंदी। नहीं लिखा रहा है। आगे लिखिएगा इसमें, ही स्टडी स्टडी लॉ एंड रीड थियोलॉजी। हिज फैमिली वाज रोमन रोमन कैथोलिक। हिज इम्पोर्टेंट वर्क्स, इनके कुछ रचनाएं हैं। सॉन्ग एंड सनेट। सॉन्ग एंड सनेट। पहला। दूसरा सटायर। तीसरा सटायर है। इतना पहले लिखिए, उसके बाद में थोड़ा सा आगे लिखवाएंगे। हाँ, इसके बारे में बताएंगे। ऐसा ही ठीक है।
लिख लिए आप लोग? नीचे लिखिएगा। इसके नीचे लिखिएगा। दिस पोयम इज लव पोयम। In this poem, the speaker dedicated with his beloved। दो लिख लीजिए और। हाँ हाँ रहे हैं, दिखाई नहीं। हम्म? ये कुछ देख लेते हैं, सुनिए। अभी लिखे नहीं आप लोग? 2 मिनट में लिखा जाएगा ये। हाँ समझा देते हैं, देखो। ये कविता में सुनिए, इस कविता में स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो कौन लिखे हैं जी? जॉन डॉन। जॉन डॉन का जन्म और ये मृत्यु बताया गया है। जन्म मृत्यु कोई एग्जाम में पूछता नहीं है, आपको इतना याद नहीं करना है जन्म मृत्यु। कभी कभार एक दो को पूछ देता है, लेकिन नहीं पूछता है। जन्म प्लेस लंदन कहाँ है जी? इंग्लैंड में। सुनिए, द फादर ऑफ मेटाफिजिकल पोइट्री। सवाल 4 देगा कि हु कॉल्ड मेटाफिजिकल पोइट्री। 4 ऑप्शन रहेगा उसमें। यहाँ जॉन डॉन पर आपको ठीक कर देना है, कोई दिक्कत इस बात नहीं है ना जी। आगे, ही स्टडीज, उन्होंने अध्ययन किया। लॉ, लॉ मतलब जी कानून, कानून नाम सुने हैं। और रीड मतलब पढ़े ना, पढ़ाई की। थियोलॉजी, थियोलॉजी मतलब होता है धर्मशास्त्र। इन्होंने कानून की और धर्मशास्त्र की पढ़ाई की। कौन जी? जॉन डॉन। इनका जो फैमिली था रोमन कैथोलिक फैमिली था ना जी। जैसे रोमन कैथोलिक फैमिली था, जैसे हम लोग कहते हैं कि हमारा फैमिली वेलफेयर फैमिली है, उसी प्रकार से इनका फैमिली का नाम रोमन कैथोलिक था। सुनिए, हीज इम्पोर्टेंट वर्क्स यानी काम, इनके रचना कौन कौन से रचना किए हैं? सॉन्ग एंड सनेट, ये रचना आप लोग को याद होना चाहिए। बस खाली एक याद कीजिए, सॉन्ग एंड सनेट। ये दोनों याद आपको करने वाला नहीं है। सॉन्ग मतलब गीत, एंड माने और सोनेट मतलब भी गीत होता है, लेकिन सॉन्ग में बहुत सारे पंक्ति हो सकते हैं, लेकिन सोनेट में 14 लाइन वाली पंक्ति हो सकता है। आगे हम जब सोनेट पढ़ाएंगे तो आप लोगों को बताएंगे। सोनेट है द सोल्जर, रूपर्ट्स ब्रूक लिखे हैं वहां पे। दिस पोयम इज लव पोयम, यह कौन सी कविता है जी? प्रेम कथा कविता है। इसमें प्रेम के बारे में बताया गया है, अपनी पत्नी के बारे में ये बताते हैं जिसे वो प्रेम करते हैं। इसलिए सुनिए,
पढ़ाते समय मान लीजिए कि हम इसमें बात बताएं तो आप लोग को हंसना नहीं है, पहली बात रोना है। इन दिस पोयम द स्पीकर, इस कविता में स्पीकर मतलब बोलने वाला डेडिकेट करता है विथ हिज बिलव्ड, अपनी पत्नी को डेडिकेट करके बातें बोलता है। सुनिए, इस कविता में उपस्थित इस कविता में सुनिए, इस कविता में ये जॉन डॉन साहब हैं। ये है जॉन डॉन और इनकी क्या है जी, ये वाइफ है। नहीं जी, ये जॉन डॉन साहब हैं और ये इनकी क्या है जी, पत्नी है। ये जॉन डॉन सर जा रहे हैं जर्मनी घूमने के लिए। कहाँ जा रहे हैं जी, जर्मनी घूमने के लिए जा रहे हैं। जर्मनी जब घूमने के लिए जा रहे हैं तो इनकी पत्नी इनको रोक रही है कि आप जर्मनी मत जाइए घूमने के लिए ना जी। तो ये क्या करते हैं, ये नहीं मानते हैं और अपनी पत्नी को समझाते हैं ना जी, एक कविता के माध्यम से। अब मान लीजिए कि भोजपुरी में क्या कहेगा कि हम तारे से दूर नहीं जात, कुछ दिन के बाद बा हम आ जाए, ठीक बा। तो वो तो भाई साहब इंग्लैंड के हवन, ठीक बा। भोजपुरी में तो कहिए ना, ये सब पूरा बात कोची में कहिए हो, इंग्लिश में। आप पूरा बतिया का में लिखल बा हो, तो हम इंग्लिश पढ़े नहीं है तो लोग हिंदी बता दें तो कन्फर्म हो जी कि ना हो जी, बात हो जी ना। ऐसे चुपचाप खाली सुनने के बाद जरा जरा अगर मीनिंग नहीं है याद तो चुपचाप का करी कि हमारा से पीडीएफ के पैसा दे दी और पीडीएफ के पैसा ले ली, पीडीएफ ले ली, ग्रुप में डाल देंगे हम। जब पूरा खत्म हो जाएगा ना तब हम डाल देंगे आपको। चलिए अब चुपचाप पढ़िए, सुनिए क्या कर रहा है। स्वीटेस्ट लव, किसका स्वीटेस्ट लव का, अरे सब हम बता देंगे जी, आप खाली शांत रहिए। स्वीटेस्ट लव यानी प्रियतम प्रिय, किसको बोल रहा है जी, अपनी पत्नी को। स्वीटेस्ट लव का मतलब प्रियतम प्रिय। आई डू नॉट गो, मैं नहीं जाता हूं, चाहे मैं नहीं जा रहा हूं। प्रीतम प्रिय, मैं नहीं जा रहा हूं। फोर, फोर मतलब क्योंकि। वियरनेस, वियरनेस मतलब होता है थकान, उब जाना, थक जाना। ऑफ दी मतलब यहाँ मतलब है यू। ये जब लिखे थे इंग्लिश तब उस समय मिडिल इंग्लिश चल रहा था ना जी, और आज हम लोग पढ़ रहे हैं का जी मॉडर्न इंग्लिश। तो ये मिडिल इंग्लिश का शब्द है। जैसे आज हम लोग पढ़ेंगे गो को जी ओ, जी ओ पढ़ते हैं ना जी, लेकिन पहले को कैसे लिखा गया है जी, जी ओ। ये मिडिल इंग्लिश का अंश है, आप लोग इसे घबराइएगा मत। कह रहे हैं स्वीटेस्ट लव, हे प्रीतम प्रिय, मैं आपसे दूर नहीं जा रहा हूं क्योंकि, क्या इसलिए कि मैं आपसे उब गया हूं, थक गया हूं। हे महात्मा जी, हे महात्मा जी कह रहे हैं, हे पत्नी जी, हम रौरा से दूर नहीं जात। का है कि हम रौरा से थक गइल बानी, उब गइल बानी, इससे कारण हम दूर तारा से नहीं जात। और दू गो लाइन बतैले बानी, केकरो दिक्कत हुई तो बोलो। फिर से बताया तनी, स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो फॉर वियरनेस ऑफ दीज, मैं आपसे दूर इसलिए नहीं जा रहा हूं कि मैं आपसे थक गया हूं, चाहे उब गया हूं। कौन दिक्कत है में नहीं खे। नॉर, नॉर मतलब और ना ही, नॉर मतलब और ना ही। इन द होप, और ना ही इस आशा में, और ना ही इस, नॉर मतलब ना ही, होप माने आशा। द वर्ल्ड कैन शो, वर्ल्ड मतलब बताइए क्या होता है जी, देश संसार कहिए, विदेश चाहिए ना जी। दुनिया दिखा सकती है, दुनिया दिखा सकती है। पत्नी से बोल रहे हैं
कि ना ही इस आशा में ये दुनिया दिखा सकती है ए टीटर लव फॉर मी, एक प्रयुक्त लव मुझे, एक प्रयुक्त लव मुझे नहीं दिखा सकती है। कह रहे हैं कवि, इस 4 लाइन का पूरा अर्थ हम बता देते हैं। स्वीटेस्ट लव, हे प्रियतम, हे मीठी प्रियतम, चाहे सर्वश्रेष्ठ प्रियतम, मैं आपसे दूर नहीं जा रहा हूँ। आप सोच रही होंगी कि हम आपसे उग गए हैं, थक गए हैं, इसलिए दूर हम आपसे नहीं जा रहे हैं। और ना ही इस आशा में कि इस दुनिया दिखा सकती है एक प्रयुक्त लव मेरे लिए, एगो सच्चा लव मेरे लिए ये दुनिया नहीं दिखा सकती है। हम इसलिए आपसे दूर नहीं जा रहे हैं ना जी। आगे बोल रहे हैं, बट, बट मतलब लेकिन, सिंस मतलब क्योंकि, सिंस मतलब क्योंकि, आई मस्ट डाइट एट लास्ट। कह रहे हैं लेकिन, लेकिन आई मतलब हमें, लेकिन हमें एक ना एक दिन मरना अवश्य है। सुनिए, लेकिन हमें एक ना एक दिन मरना अवश्य, तो इट्स बेस्ट, तो इसके लिए सबसे अच्छा है कि टू यूज माई सेल्फ इन जेस्ट। टू यूज मतलब उपयोग करो मेरे अपने खुद के मजाक में। मजाक मतलब एक प्रकार से मजाक मान लो। कैसा मान लो मजाक? 10 बाई फ्रेंड डेट टू डाई, एक अफवाह मान लो। फ्रेंड मतलब होता है अफवाह। एक अफवाह मान लो कि मैं मर गया हूँ। मैं क्या हूँ हजू? मर गया हूँ, तुम ऐसा अफवाह मान लो। चुपचाप मजाक की तरह तुम जियो। ये जॉन डॉन अपनी पत्नी से कह रहे हैं। थोड़ा सा मिटा देते हैं, उसके बाद में बताते हैं। जॉन डॉन पत्नी से कह रहे हैं कि हम आपसे दूर नहीं जा रहे हैं, क्योंकि हम आपसे थक गए हैं, उब गए हैं, इसलिए दूर नहीं जा रहे हैं। और ना ही इस आशा में जा रहे हैं कि ये दुनिया मुझको एक दिखा सकती है उपयुक्त लव, सर्वश्रेष्ठ लव। नजी कह रहे हैं कि हमें एक ना एक दिन मरना अवश्य है, हमें एक ना एक दिन मरना अवश्य है। इसीलिए, इसीलिए आपके लिए सबसे अच्छा है कि आप इस मरने का एक बहाना बनाएं, एक अफवाह बनाएं। क्या चीज? कि हम मर गए हैं। कह रहे हैं पत्नी से कि कोई ना कोई एक दिन, मान लो कि तुम मर जाओगे एक दिन, आना तो हम मर जाएंगे एक दिन ना जी। इसके लिए अच्छा है कि मान लो कि हम मर गए हैं और तुम अकेली हो, चुपचाप तुम यहीं पर रहो, मुझको जाने दो घूमने के लिए ना जी, टहलने के लिए। लेकिन पत्नी तो जाने नहीं देती है ना जी। आगे, आगे बताते हैं कि जब वो जा रहे थे तब वो उनको जाने नहीं देती हैं, तो क्या कहते हैं कि देखो, भोजपुरी में पहले हम बताते हैं। कहते हैं कि देखो, कहा के सूरज भगवान जल चगिल बने ना हो, आ देखो आज आगिल बने ना हो। ऐसे देखो उनका पास कुछ नहीं खे, ना तो कोनो इच्छा बा, ना कोनो शक्ति बा, कुछ नहीं के उनका पास। लेकिन फिर भी सूरज भगवान जी का बोले हो आगिल बावे। अब मान लो कि हम भोजपुरी में कह देनी, तो ये तो हम इंग्लैंड के भोजपुरी समझिए ना, तो कौची में लिखियन हो? इंग्लिश में। उहे बतिया का में लिख ले हो? इंग्लिश में लिख ले। पढ़ल जाओ हमनी के, लिख ले का यस्टर नाइट। यस्टर मतलब बीता हुआ, बीता हुआ। यस्टर मतलब बीता हुआ, आ नाइट मतलब का होला हो? बीती हुई रात। यस्टर नाइट का मतलब बीती हुई रात। द सन, देखा जा सन के मीनिंग होइसे बा, ठीक बा। हम पहले बतल कि ऐसे घबराए के नहीं खे। बीती हुई रात, द सन वेंट हेंस। बीती हुई रात, सूर्य यहाँ से चला गया था। वेंट मतलब चला गया ना जी, वेंट मतलब जाना, हेंस मतलब यहाँ से। बीती हुई रात सूर्य यहाँ से चला गया था। एंड मतलब और, एट इज हेयर टूडे। और एट मतलब अभी, अभी अभी यहाँ देखो सूर्य आ गया है। सूर्य का क्या है जी? आज काल राती सूर्य यहाँ से गायब हो गए हैं, आज सूर्य रात, आज सूर्य दिन में आ गइल बा। ये तो आ गइल हमरो कहाँ।
चलो सुनो, कह रहे हैं कि सुनो, बीती हुई रात सूर्य यहाँ से चला गया था और आज सूर्य यहाँ पर आ गया है। सुनो, ही हैथ, हैथ का मीनिंग यहाँ पर है हैज। हैथ का मीनिंग यहाँ पर क्या है जी? हैज। ही हैथ नो डिजायर नॉर सेंस। सूर्य के पास, ये परीक्षा में सवाल पूछेगा, सूर्य के पास कौन सी चीज नहीं है? तो उसके पास ना तो इच्छा है और ना ही समझ है। सेंस मतलब समझ। कौन तो बोल रहा है परीक्षा? बहुत तेज लड़का है, उसका जल्दी हल्दी लगेगा। अब से सुनिए, हाला नत कीजिए, पहले चुपचाप सुनिए। बीती हुई रात सूर्य यहाँ से चला गया था और आज सूर्य आ गया है। उसके पास ना तो इच्छा है और ना ही समझ है। नॉर और ना ही हाफ सो शॉर्ट अवे, और ना ही शॉर्ट कोई शॉर्टकट, यानी कहिए कि एक छोटा मोटा रास्ता है, संक्षिप्त रूप से कोई रास्ता है। सूर्य, सुनो, सूर्य 12 घंटे बाद आता है। कितना घंटे बाद जी? तुम मेरी चिंता मत करो, हम 2 ही घंटे में आ जाएंगे। तुम मेरी चिंता मत करो। लिखते हैं, देन फियर नॉट मी। तुम मेरी चिंता मत करो। फियर मतलब होता है भय। तुम मेरा भय मत करो। बट बिलीव, विश्वास रखो। डैट आई शैल मेक, मैं बनाऊंगा। कैसा बनाऊंगा जी? स्पाइडर जर्नी, अपनी यात्रा को तेज बना दूंगा। तुम मेरी चिंता मत करो। कह रहे हैं, मैं अपनी यात्रा को कैसा बना दूंगा जी? तेज। सिंस आई टेक मोर विंग्स, क्योंकि, सिंस मतलब हम पहले ही बताएं, क्योंकि, सिंस मतलब क्योंकि, आई टेक मेरे पास है, चाहे मैं लिया हूं, मोर विंग्स, विंग्स मतलब होता है पंख, विंग्स मतलब पंख, मेरे पास बहुत ज्यादा पंख है। एंड सपर्स देन ही, सपर्स मतलब होता है उद्देश्य, उद्देश्य किससे जी? उद्देश्य। मेरे पास पंख भी है और उद्देश्य भी है सूर्य के तुलना में। यहां से कभी सूर्य से तुलना करते हैं। देखिए, हम सूर्य बना देते हैं ना जी, ऐसे सूर्य मान लीजिए, ऐसा सूर्य है, ये है, ये सूर्य हो गए और ये कवि हो गए। सुनो, ये कवि कह रहे हैं, पत्नी से समझा रहे हैं कि देखो, ये सूर्य कल यहाँ से चला गया था ना जी, और आज ये यहाँ पे आ गया है। सूर्य के पास ना तो इच्छा है और ना ही समझ है, और ना ही शॉर्टकट रास्ता है आने के लिए। रास्ता पर चलने के लिए कोई शॉर्टकट तरीका भी नहीं है। शॉर्टकट का मतलब संक्षिप्त में, संक्षिप्त रास्ता भी नहीं है। अच्छा, सूर्य जब नहीं जा रहे थे, सूर्य 12 घंटा बाद दिखता है ना जी, 12 घंटे बाद। लेकिन कह रहे हैं कभी कि तुम मेरी चिंता मत करो, वो 12 घंटे बाद दिखते हैं, मैं 2 ही घंटा में जाकर आ जाऊंगा। कह रहे हैं कि मेरी चिंता तुम मत करो, लेकिन इतना विश्वास रखो कि मैं अपना जो जर्नी है, जर्नी मतलब क्या होता है कोई बताएगा? यात्रा, जर्नी मतलब यात्रा, यात्रा को मैं इतना तेज कर दूंगा, इतना तेज कर दूंगा कि मैं सूर्य से भी तेज आऊंगा। और सुनो, सूर्य से भी तेज आऊंगा क्योंकि मेरे पास पंख है, और मेरे पास क्या है जी? उद्देश्य भी है। उद्देश्य मतलब आपको पाने का उद्देश्य है, इसलिए मेरी चिंता आप मत करो। 2 गो स्टेंजा पढ़ा देनी हम। पहला स्टेंजा में थक गइल बानी, उब चुकल बानी, ऐसे हम दूर नहीं खिलात। दूसरा में, काल रात सूर्य जैसे गायब भी रहे, आज आ गुल बा, और सूर्य से भी तेज हम यात्रा करम, और तारा कहाँ हम मिले खातिर। 2 गो में कोनो दिक्कत बा तो बोला, आपसे फिर पढ़ दी हम आगे।
बहुत बड़ा चैप्टर है, थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। और सुनिए, लिखा है, ओ हाउ फीबल इज मैंस पावर। सुने, कह रहे हैं आगे कि ओ, न जी दुख में कह रहे हैं, ओ हाउ फीबल इज मैंस पावर, यानी मनुष्य की शक्ति कितना कमजोर है। फीबल मतलब क्या होता है जी? कमजोर। डेट, डेट मतलब की, डेट मतलब की। इफ गुड फॉर्चून फॉल, जब मनुष्य के पास अच्छा भविष्य होता है, चाहे अच्छा उसके पास समय होता है, कैन नॉट एड अनोदर हावर, तब उसमें एक भी घंटा समय जोड़ नहीं सकता। आप इमेजिन कीजिए, जब एक आदमी के पास अच्छा समय आता है, तब उसमें एक घंटा जोड़ सकता है जी? नहीं जोड़ सकता है। चुपचाप जैसे है तैसे रहेगा। और नॉर मतलब और ना ही लॉस्ट आवर रिकॉल, और ना ही जो खोया हुआ समय है उसको रिकॉल कर सकता है। रिकॉल मतलब कोई बताएगा? रिकॉल मतलब, हाँ, रिकॉल मतलब फिर से उसको लागू करना ना जी। जैसे बोलता है रीट्राई, मतलब फिर से कोशिश करो ना जी। रिकॉल मतलब फिर से उसको रिकॉल करना, जोड़ना। कह रहा है, सुनो, हा ओ हाउ फीबल इज मेंस पावर, मनुष्य की शक्ति बहुत कमजोर है। जब मनुष्य के पास अच्छा समय होता है, तब वो उसमें एक घंटा जोड़ नहीं सकता, और ना ही बीते हुए समय को वो वापस ला सकता है, पा सकता है ना जी। एक किसी, बट, बट मतलब लेकिन, बट मतलब लेकिन, कम बैड चांस, कम मतलब आना, बैड मतलब बुरा, चांस मतलब समय कहिए चाहे इच्छा कहिए। जब आदमी का बुरा समय आता है, तब आदमी क्या करता है जी? एंड वी ज्वाइन, जब बुरा समय आता है तब हम लोग उसमें ज्वाइन हो जाते हैं। ज्वाइन मतलब शामिल हो जाते हैं। कैसा शामिल हो जाते हैं जी? टू ईट आवर एंथ्रेंस, एंथ्रेंस मतलब अपनी पूरी शक्ति के साथ उस बुरा समय में हम लोग पड़ जाते हैं ना जी। जैसे मान लो कि कोई लड़का जा रहा है, कोई बोल दिया, उसको गाली दे दिया, उसी के बारे में दिन रात भर सोचते रहेगा एकदम ना जी। है, काहे के दिन गाली दे, छोड़ा ना उनका मारत मारत पूरा एकदम बर्बाद कर दे हम ना जी। लेकिन सुनिए, जब अच्छा समय आता है तो लोग सोचता नहीं है, अच्छा समय गवा देता है एकदम अच्छे से, कुछ भी नहीं सोचता है। लेकिन जब बुरा समय आता है तो क्या करता है जी? पूरी शक्ति के साथ, एंट्रेंस मतलब होता है पूरी शक्ति के साथ, उस पार्टी में ज्वाइन हो जाता है, बोलता है, और क्या करता है जी आगे? एंड वी टीच इट आर्ट एंड लेंथ, और अपनी शक्ति को, प्रदर्शन को काला दिखाता है बुरे समय में कि हम ऐसे हैं ऐसे हैं। याद रखिए कि एक किसी मशहूर ने कहा है कि पल पल तड़पे जिस पल के लिए, वो पल आया कुछ पल के लिए। पल पल तड़पे जिस पल के लिए, वो पल आया कुछ पल के लिए, सोचा रोक लूं उस पल को हर पल के लिए, पर वो पल भी ठहरा कुछ पल के लिए ना जी। रहने दो, रहने दो, हो गया। आगे बढ़ते हैं, कुछ बढ़ते हैं। सुनिए, यहां से बताया गया है कि मनुष्य की शक्ति, इस लाइन से मनुष्य की शक्ति बहुत ही कमजोर है ना जी। कमजोर क्यों है? क्योंकि जब अच्छा समय आता है तब आदमी उसमें कुछ ना कुछ, कुछ नहीं जोड़ता है, बच्चा सा समय को इसी तरह से बर्बाद कर देता है, गंवा देता है। लेकिन जब बुरा समय आता है, तब उसमें पूरी शक्ति के साथ, पूरी एनर्जी के साथ उस बुरे समय में क्या हो जाता है जी? शामिल हो जाता है, और शामिल होकर उस बुरे समय को लंबा बनाता है। याद रखिए, जब बुरा समय आया है तो एक न एक दिन अच्छा समय आएगा ही ना जी। आगे, जब वो अपना सामान लेकर जा रहे हैं, तब उनकी पत्नी रोने लगती हैं। क्या करती हैं जी? रोने लगती हैं। तो भोजपुरी में हम लोग क्या कहेंगे जी? की मत रोवा मत अब ना जी, हम जल्दी आइम ना जी। ना कहला केहू कि देखा, तू मत रोवा, ठीक बा, हमार एकदम खून जवन बा उ बर्फ हो चुकल बा, ऐसे तू मत रोवा, हम जल्दी से आ जाइम ना जी। तो अब तो उनका भोजपुरी बुझा रही है, हाँ, काल आ जाइम हम
चलिए देखिए हम हिंदी बताते हैं। वेन, वेन माने जॉब, वेन माने जॉब। थ्यू देखा यहाँ पे थ्यू मतलब भी होता है यू का हो यू। वेन यू साइन, साइन मतलब होता है कराहना, साइन मतलब कराहना। जब तुम कराहती हो, आदमी ने रोने से पहले तली कर ऐसे करता है ना जी, लड़की तो और ज्यादा करती है एकदम। वेन यू ठाई, जब तुम कराहती हो, तब तुम्हारा है, तुम्हारा कराहना नॉट माइंड, वो हवा नहीं होता है। कभी कह रहे हैं कि जब तुम कराहती हो तो वो कराहना हवा नहीं होता है, क्या होता है जी? बट साइड माई सोल अवे, वो मेरे सोल यानी आत्मा को निकालता है ना जी। वो आत्मा क्या करता है जी? निकालता है। जब तुम कराहती हो तो मेरे आत्मा क्या करता है जी? शरीर से बाहर करता है, निकालता है। वेन, वेन माने जॉब, जब यू, यहाँ पे यू पढ़िएगा। वेन यू स्लीप वीप, सॉरी, वेन यू वीप, जब तुम रोती हो। पहले बताए हैं कि जब तुम कराहती हो तो मेरे शरीर से आत्मा को तुम दूर कर रही हो, और जब तुम रोती हो अनकाइंडली काइंड, रूखेपन से। रोने का कोई महत्व नहीं है। तुम कहते हो कि हम कहीं जा रहे हैं, ना जाए ना जाए, पूरा करती रहती है एकदम ना जी। तो जब तुम रोती हो रूखेपन से, तब क्या होता है जी? माई लाइफ ब्लड बॉट देके, जो मेरे शरीर का खून है, मेरे जीवन का खून है, वो जम जाता है। क्या हो जाता है जी? इसलिए तुम रो मत। दो लाइन से बता रहे हैं कि कवि कह रहे हैं कि यदि तुम कराती हो तो क्या होता है जी? हमारे शरीर से सोल को तुम बाहर निकाल रही हो। और यदि तुम रोती हो तो क्या होता है जी? मेरे शरीर का जितना भी ब्लड है वो रखता है कि जम गया है। इट कैन नॉट बी, यह नहीं हो सकता, यह नहीं हो सकता कि यू लव्स मी, कि तुम मुझसे प्रेम करती हो। लव मतलब क्या होता है जी? प्रेम करना। एज यू से, जैसा कि तुम कहती हो। सुनिए, एज यू से, जैसा कि तुम कहती हो कि तुम मुझसे क्या करती हो जी? प्रेम करती हो। तो तुम एक काम करो,